मैं गिरिजेश तिवारी बेघर इंसान हूँ। आजमगढ़िया जिद्दी होते हैं और मैं आजमगढ़िया। मैंने अपनी जिंदगी शिक्षा को हथियार बना करके उन बच्चों को उस मुकाम तक ले जाने के लिए संकल्पित किया जहां आजमगढ़ को आतंकगढ़ का ब्लैक टैग हटा करके फिर से उस परिचय से पहचाना जा सके कि ये खित्ते आजमगढ़ है, यहाँ फैज़ाने तजल्ली है यकसां, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वह नैयर आज़म होता है। यह इकबाल सुहेल का शेर आजमगढ़ का परिचय देता है। आज का आजमगढ़ राहुल सांकृत्यायन, अल्लामा शिबली नोमानी का आजमगढ़ नहीं है। उनका दौर था, जो उनको करना था किए, इतिहास में आजमगढ़ का नाम रोशन किए और गए। आज का आजमगढ़ उद्योग विहीन ब्लू कॉलर लेबर सप्लाई करने का केवल एक ऐसा सप्लाई केंद्र है जहां शिक्षा के नाम पर दुकानें, चिकित्सा के नाम पर दुकानें, न्याय के नाम पर दुकानें और केवल दुकानें बची हैं। बाजार नंगा नाच कर रहा है और इतना भद्दा नाच कि तिजोरियों में कैद हो रहा है। चक्की में पीस करके कंगाल की हड्डी का चूरा कड़र कड़र पीसा जाता हुआ यह चूरा चमक रहा है उन 3 मंजिला इमारतों की चमक में, जिनके अंदर से आदमी के खून की बदबू आए। वो सभ्यता है या पाशविकता है? कोई भी पशु किसी पशु के साथ वह सलूक नहीं किया होगा जो मनुष्य के साथ करता चला जा रहा है। और अब तो अति से भी अति हो चुकी। शिक्षा मेरा हथियार है। शिक्षा बच्चे का मूलभूत अधिकार है। शिक्षा बाजार की उपभोक्ता सामग्री नहीं है। शिक्षा व्यक्तित्व के रूपांतरण का सबसे अच्छा औजार है। लेकिन तुमने शिक्षा बेच दिया। तुमने बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया। तुमने शिक्षा के नाम पर केवल नौटंकी शुरू कर दिया। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल छोड़ दे रहा, माँ बाप आजमगढ़ जैसे गरीब कंगाल शहर में रहने वाले माँ बाप गांव में चले गए और स्कूल का मैनेजर कह रहा कि केवल बच्चे का कागज दे दीजिए, हम नाम लिख देंगे, फीस होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा न दीजिएगा। लेकिन कह रहे हैं कि खाने के लिए भी नहीं है। शिक्षा कहां से दे? एक बच्चा वो है जो झिल्ली लेकर के कूड़े में से कूड़ा उठाता है और शाम तक 50 रुपए का कूड़ा बीन करके कबाड़ी के यहाँ बेच देता है। दूसरा बच्चा वो है जो खिचड़ी खाने के लिए प्राइमरी स्कूल तक जाता है। तीसरा बच्चा कल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, आज बाप का रोजगार बंद हो जाने के बाद हिंदी मीडियम स्कूल में नाम लिखाने के लिए बाध्य हो गया। चौथा बच्चा वो है जो कल तक ट्यूशन पढ़ता था, कोचिंग में जाकर के पढ़ता था, वह आज ट्यूशन या कोचिंग पढ़ा करके जिंदा रहने के बारे में सोच रहा है। कितने तरह के बच्चे पल रहे हैं इस समाज में, कितनी सीढ़ियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हिंदुस्तानी समाज एक माचिस के डब्बे जैसा कई मंजिला का मकान है जिसमें ऊपर जाने की कोई सीढ़ी नहीं है। मैं उनसे मतभेद रखता हूं। मैं जानता हूं कि इस समाज में ऊपर जाने की भी सीढ़ी है, नीचे आने की भी सीढ़ी है। जाति कोई भी हो, मायावती और गिरिजेश तिवारी कंगाल है और मायावती मालामाल है। 1% मालामाल, 99% कंगाल, यही फासिज्म है। पूंजी का नंगा नाच शिक्षा जगत में सीढ़ीदार सीढ़ी। एक बच्चा 30,000 के खिलौने से खेल रहा था,
बड़े भाई ने कहा 40,000 के खिलौने से खेलना चाहूँगा। छोटे भाई ने 4 लोगों के माँ बाप भाई दोनों भाइयों के घर में अपने पर्सनल सामानों की सेल लगा दिया। टॉफी की स्पेलिंग नहीं लिखने आता था, टॉफी का चित्र बना दिया। दूसरे बच्चे के पास बात करने वाला भी मोबाइल नहीं है। अगर किसी के घर में एक मोबाइल है तो पापा मोबाइल काम पर लेके जाने के लिए मजबूर है। अगर मम्मी के पास भी संजोग से मोबाइल है तो 2 बच्चे हैं तो दोनों आपस में बाजते रहते हैं कि कौन ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा। तुम पढ़ाई दे रहे हो, तुम कुबत भर हर तरीके से कभी जेब कभी गला काटने का धंधा कर रहे हो। तुम इस पूरे इंसानियत के शत्रु हो। तुमने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। तुमने इंसान को धर्म पशु बनाने की कोशिश किया या उसके जीवन को पशुवत बना डाला। मुझे अपनी गरीबी का गर्व है। मैंने जानबूझ करके अपनी गरीबी का पक्ष चुना ताकि गरीबों की जिंदगी जीऊं और गरीबों की सेवा करूं। तुम करोड़पति होकर के मरोगे और मैं कंगाल होकर के किसी मेडिकल कॉलेज की मेज पर फाड़ा जाऊंगा। मौत दोनों को होगी, इतिहास दोनों का गवाह होगा। मेरी जिंदगी पर केवल 2 आरोप तुम लगा सकते हो, एक चरित्र का, एक चोरी का। जिस हालत में जी रहा हूं चोरी का आरोप कहीं टिकता ही नहीं। जिस उम्र में जी रहा हूं चरित्र का आरोप भी तुम्हारा नहीं टिकेगा। तो इस हालत में मैं यहां पर बच्चों से, लोगों से, दूर के नजदीक के लोगों से भीख मांग करके बिना कोई फीस लिए उन बच्चों के लिए किराए के मकान में केंद्र चला रहा हूं जहां कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चे पढ़ा रहे हैं। उनके घर में, किसी के घर में एक ठेला भर पूंजी है। ठेला भर पूंजी उठती है। मोहल्ले का नाम बताइए। नरौली से, खटीक बस्ती से, और शाम तक वो कच्चा सौदा, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, 5 बजे सुबह परिवार का मुखिया निकलता है, बेच करके, पुलिस का डंडा खा करके, मौसम की मार झेल करके, नाली नापदान झेलते हुए, थकते हुए भी घर पहुंचने से पहले टोपी सूदखोर के मोटरसाइकिल सवार उसके सर पे सवार हो जाते हैं। उसकी सारी कमाई हड़प लेते हैं। बच्चों की फीस देने के लिए घर की माँ के पास पैसा नहीं रह जाता, खाना बगल के घर से मांग के आता। इस समाज को आग लगा देनी चाहिए। अगर बदल सकते हो तो ये दुनिया बदल दो, नहीं बदल सकते हो तो कह दो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, पशु हूँ। पशु केवल देख सकता है, मनुष्य चिंतन कर सकता है, व्यक्ति अपने आप को व्यक्त कर सकता है। अगर देवता बन सकते हो तो मैं कटोरा फैला करके भीख मांग रहा हूँ इंसानियत की सेवा के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद।